कुरोसाकी गिब्बेरेलिन खोज एक अद्भुत यात्रा है जो न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि कृषि और बायोटेक्नोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जब हम गिब्बेरेलिन की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुरोसा ने 1926 में इस हार्मोन की खोज की थी जब उन्होंने एक विशेष प्रकार के फफूंद से एक पदार्थ निकाला। यह पदार्थ पौधों की वृद्धि को तेज करने में सक्षम था। यह खोज उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था क्योंकि इससे पहले पौधों की वृद्धि के लिए केवल पोषक तत्वों पर ध्यान दिया जाता था। गिब्बेरेलिन का कार्य पौधों में सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन को बढ़ावा देना है। जब पौधों को गिब्बेरेलिन दिया जाता है तो वे तेजी से बढ़ते हैं और उनके फल और फूल भी अधिक होते हैं। यह विशेषता कृषि में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई है। कुरोसा की खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि पौधों की वृद्धि केवल मिट्टी और पानी पर निर्भर नहीं करती बल्कि हार्मोनों के संतुलन पर भी निर्भर करती है। इससे हमें यह भी पता चला कि कैसे विभिन्न हार्मोन्स एक दूसरे के साथ मिलकर पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं। गिब्बेरेलिन का उपयोग आजकल कई कृषि तकनीकों में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसे फसलों की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए या फल और फूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या अन्य हार्मोन्स भी हैं जो पौधों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई अन्य हार्मोन्स की खोज की गई जैसे कि ऑक्सिन और सिटोकाइनिन जो पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुरोसा की गिब्बेरेलिन खोज ने न केवल विज्ञान को एक नई दिशा दी बल्कि यह कही कि वो हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए हमें निरंतर खोज और प्रयोग करते रहना चाहिए। यह एक प्रेरणा है जो हमें यह बताती है कि विज्ञान में हर खोज एक नई संभावना को जन्म देती है। इस प्रकार गिब्बेरेलिन की खोज ने न केवल कृषि को बदल दिया बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि विज्ञान का हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।